Hey, it's me Rishikesh Kannan, popularly known as Rishi K. Subscribe to my YouTube channel and hit the bell icon now to get the latest videos and get taken into a world of entertainment, culture, sport, business and current affairs. कभी कभी आपके दिमाग में ये नहीं दौड़ा कि भाई न्यूज़ एंकर बन जाऊं या रिपोर्टर बन जाऊं या यू ऑलवेज जस्ट आई वांट टू एक्ट एंड नथिंग एल्स नहीं, बीच में जब मैं फिल्म शूट आ रहा था उससे पहले उसी साल मैंने 2 अलग जगहों पे फॉर्म भरे थे। एक हमारे यहाँ हिसार में यूनिवर्सिटी है, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वहाँ मास कम्युनिकेशन और FTI में एक्टिंग कोर्स का, बस पर दोनों में हो गया तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं एक्टिंग करने पहुंच गया। चलिए, न्यूज़ जर्नलिज्म's loss is acting's gain. जयदीप अहलावत, many congratulations. The Broken News को बहुत सारा प्यार मिल रहा है. You must be feeling very happy right now. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार। बड़ा अच्छा फील होता है भाई जब काम पहुंचता है, लोगों का प्यार मिलता है। उससे बेटर मुझे लगता है किसी आर्टिस्ट के लिए इससे बेटर क्या फीलिंग होगी। जयदीप, जब हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे मास कॉम में, हम लोगों को सिखाया जाता था कि यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट द फैक्ट्स द वे दे आर, और फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन आप दोनों जो है प्रस्तुत कीजिए, और जनता और द पब्लिक वॉचिंग विल डिसाइड उनके हिसाब से कि क्या सही है या गलत है। आज के ज़माने में देखा जा रहा है कि न्यूज़ एंकर्स अक्सर वैल्यू जजमेंट देते हैं, खुद प्रोनाउंस करते हैं व्हाट इज करेक्ट व्हाट इज रॉन्ग। किसी चैनल का नाम मत लीजिए, किसी एंकर का नाम भी लेने का जरूरत नहीं है। बस मैं आपके व्यूज जानना चाहता हूं ऑन द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग न्यूज मीडिया इन दिस कंट्री, जिस पर आधारित है द ब्रोकन न्यूज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा भाई कि मैं मीडिया का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, जर्नलिज्म का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहा हूँ एक्चुअली देखा जाए तो 3 महीने के लिए एक मास कॉम शुरू किया था, देन मुझे FTI में चला गया। बट आप बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि एक दौर था जब DD पे न्यूज दिखाई जाती थी तो बड़े साधारण तरीके से आपको बताया जाता था कि ये हो रहा है, पर वो दौर बदल चुका है, बहुत लंबा वक्त बीता। और जैसे आपने कहा कि आपके टाइम पे पढ़ाया जाता था कि आप चीजों को वैसा ही सामने रखिए जैसा कि वो है, एंड लेट द पीपल डिसाइड कि वो सही है या गलत है। बट वो बदल चुका है, काफी सारा बदल गया है। लोग अब वही है, किसी जर्नलिस्ट ने कहा था कि रिपोर्टिंग जो है खत्म हो गई है, अभी एंकर्स बचे हैं, न्यूज रूम में बैठ के ओपिनियनेटेड न्यूज बताई जाती है। न्यूज कम है, उनके ओपिनियंस ज्यादा है, चाहे वो उनके अपने हो चाहे वो बनाए गए हो, जिस तरह से के भी। तो इतना फर्क तो पड़ा ही है। और ना सिर्फ न्यूज चैनल्स, हम मुझे लगता है इंफॉर्मेशन के ऐसे दौर में है जहां न्यूज चैनल्स की जरूरत नहीं है। मतलब 50 तरीके हैं आप तक वो बात पहुंचाने की, जो ओपिनियन पहुंचाने की मैं बात कहूंगा। बट आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उस जर्नलिज्म में जो आपने जिक्र किया उसमें भरोसा रखते हैं और करते भी हैं। तो क्या ये कारण हो सकता है कि एक कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर में चले गए हैं हम और पैसा आ गया है? क्योंकि मेरे पिताश्री कहते हैं कि वाकई जर्नलिस्ट जो है वो खादी कुर्ता और झोला लेके घुमा करते थे, एंड दे यूज्ड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। एक बहुत ही सोशलिस्टिक आइडियल या प्रिंसिपल रहता था, और जर्नलिस्ट बाय नेचर अमीर नहीं होते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो टीवी जर्नलिस्ट के पास सैनिक फार्म्स में दिल्ली में फार्म हाउस है, लोअर परेल के आलीशान मकानों में रहते हैं, जैसे कि दिबाकर सान्याल रहता है। सो यू थिंक पैसा है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, दिस चेंज इन जर्नलिज्म? Maybe, I'm sure one of the factors, उसके साथ जो पावर आती है वो जिस जर्नलिज्म की या जिन जर्नलिस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं जो खादी पहनते थे और बाय नेचर अमीर नहीं होते थे, वहां पावर भी तो नहीं थी। इतना जरूर था कि हाँ, उनकी अपनी तरीके से पावर थी। ये जो पावर जो अभी जो है वो बहुत अलग है। तो आई थिंक वो पैसा वो एक फैक्टर तो है ही, और वो सिर्फ अकेला नहीं है, बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो वो बदलाव का एक स्वरूप तो मैं कह ही सकता हूँ कि उससे सक्सेस जो है वो रेट होने लगी है आपकी, TRP से सक्सेस रेट होने लगी है, और उससे आपका वैल्यूज भी रेट होने लगे। सही कहा। वो दौर नहीं बचा है।
दीपांकर की बात करते हैं. आई लव द वे दैट यू पोर्ट्रेड हिम. और अर्ली एपिसोड्स में कहता है वो किसी से कि भाई मेरी पैदाइश तालीम जो है वो एक लोअर मिडिल क्लास घर में हुई, मेरे पिताजी एक पर्टिकुलर टाइप के आदमी थे, और शायद वो अपने अतीत से अलग एक शान और शौकत की जिंदगी जीना चाहता है. एंड समवेयर अलोंग द लाइन ही मे बी ही लूजेस ट्रैक ऑफ व्हाट ही वाज, और शायद जिद्दी है और अड़ा रहता है उसमें. कॉम्प्लिकेटेड टाइप कैरेक्टर है. It's almost as though he makes the lies in his head true. तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. काफी हद तक मतलब आपने डिस्क्राइब कर ही दिया, उसमें कुछ खास बचा नहीं. बट ये जरूर कहूंगा मैं उसमें जोड़ने कुछ एग्जैक्टली आपने कहा कि ऐसे समाज से उठ के आया हुआ उस सीन की जिसकी जिक्र किया आपने, उसमें बोलता है कि वहां पूरी जो भी लोग हैं सब गूंगे हैं, उनकी कोई आवाज नहीं थी. या तो जिंदगी भर उन्होंने किसी से कुछ कहा, ना तो जिंदगी भर उन्होंने किसी से कुछ कहा, ना किसी ने उनकी सुनी. तो उनमें एक लड़का जो जिद्दी है, जिसको अपनी आवाज, अपना ओपिनियन पहुंचाना है. शायद उस वजह से पत्रकारिता चुनी होगी जब नया दीपांकर सान्याल एज अ जर्नलिस्ट होगा, और फुल आइडियलिज्म के साथ चुना होगा. पर ड्यूरिंग दिस ऑल प्रोसेस जब उसने चीजों को बदलते देखा होगा और उस बदलाव में अपने आप को पिछड़ते देखा होगा, तो उसको लगा कि मेरी आवाज फिर से गायब हो जाएगी. ऐसे मैं एक बैक स्टोरी की बात कर रहा हूं, जिस तरह से मैं तैयारी कर रहा था उसकी. आज वही बात आज वो राधा भार्गव को बोलता है कि अब कई बार अपनी बात कहने के लिए पावर की जरूरत होती है, जो कि मेरे पास है यहाँ जो 24/7 में. मैं अपोलोजेटिक नहीं होता अपनी कहानियों के लिए, जैसे अमीना कुरैशी होती है. ये उसका बहुत बेसिक नेचर है. आई कैन नॉट बी अपोलोजेटिक फॉर समथिंग. इट्स मी, दीपांकर सान्याल. तो वो येन केन प्रकारेण जो है वो अपना काम करेगा, और उसको म्यूट होना पसंद नहीं है, क्योंकि वो बात बोलता है कि मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसकी कोई आवाज नहीं है. वो एक पर्सनल जर्नी से आज वो ऐसी जगह पे है कि वो खुद भी एक पब्लिक फिगर है. पर इसलिए वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में उससे अकेला कोई नहीं है. सबकी पर्सनल लाइफ एटलीस्ट दीपांकर सान्याल से बेटर है. उससे अकेला कुछ नहीं है. सब कुछ छूटता जा रहा है, परिवार छूटता जा रहा है, बेटी छूटती जा रही है, पर बाहर की दुनिया में वो बब्बर शेर है. मैं सबसे ज्यादा जो है मैं सरप्राइज हुआ श्रेया पिलगांवकर के परफॉर्मेंस से. सरप्राइज बिकॉज आई मीन आई ऑलवेज न्यू शी वाज अ फाइन एक्ट्रेस, लेकिन इस तरीके का रोल आज तक उसको नहीं मिला है. और जिस तरीके से उसने निभाया है उसको, आई मीन आप तो है ही हरफन मौला एक्टर, यू आर फैंटास्टिक. बट मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज आपके अलावा था श्रेया का पोर्ट्रियल, और खास करके आपके और उसके सीन्स. ऑलमोस्ट एज दो आइडियल्स हैं. एक पॉइंट पर वो आपकी तरफ आती भी है. तो श्रेया के बारे में मैं चाहता हूं कि आप कुछ कमेंट करें, एंड व्हाट यू सीन ऑफ हर, जिस तरीके से उनका ट्रेजेक्टरी रहता है फ्रॉम एपिसोड 1 टू द एंड. थोड़ा मैं चाहता हूं आप बात करें. यस, मैं जब हम पढ़ रहे थे, इन सबको तैयारी कर रहे थे, तो बैकड्रॉप यही था कि दीपांकर श्रेया में, मतलब राधा भार्गव में अपने आप को देखता है. आज से 10 साल पुराना राधा दीपांकर सान्याल, जो उसको पता है कि चॉइस अगर सही रही तो या तो वो अमीना कुरैशी बनेगी या वो दीपांकर सान्याल बनेगी. तो वो जो एक लिंक है ना दोनों के बीच में, तो एक अनकहा सा जो लिंक है कि दोनों किसी हद तक ये मानते हैं कि न्यूज पहुंचनी चाहिए, चाहे फिर वो मसाला लगा के क्यों नहीं. इससे बेटर है कि न्यूज बंद हो जाए, इससे बेटर है कि वो पहुंच जाए. और वो पावर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग. इसलिए श्रेया का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि वो आपने एग्जैक्टली सही कहा कि दो पार्टों में पिस रही है, दो अलग तरह की विचारधाराओं के बीच में फंस गई है, और अब उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसे क्या करना है. और उसके साथ काम करने में बहुत मजा आया, बिकॉज बड़ी वेल प्रिपेयर्ड एक्टर होते हैं जो अपना घर से काम करके आते हैं. शी नोज कि उसको क्या करना है और किस तरह से वो करना है. तो एनर्जीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. और क्योंकि किरदार दोनों ऐसे हैं जो जिनकी एनर्जीज हाई है, जिनके इमोशंस हाई हैं, बट डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो वो जो टेंशन क्रिएट होती है सीन में, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है as actors also and characters also.
जिससे कि सीन डेवलप होने में बड़ी आसानी हो जाती है एक तरीके से। मैं विनय वाइकुल से मजाक कर रहा था, मैंने कहा कि यू मेड अ करियर आउट ऑफ ब्रिंगिंग बैक 90s एक्ट्रेसेस। अरण्यक में उन्होंने रवीना टंडन के साथ काम किया और अब सोनाली के साथ काम कर रहे हो। बड़े शांत मिजाज के आदमी लगते हैं, बट इंटरव्यूज में पूरा पता नहीं लगता। व्हाट काइंड ऑफ अ गाय इज ही? या ही इज लाइक दैट ओनली, बहुत शांत, बहुत वो, पर काम को लेके काफी सीरियस रहते हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। उनको बहुत डिटेल्ड अपने किरदारों के बारे में पता है। तो बेसिक भाव जो आप कई बार शायद शुरुआती दौर में ज्यादा होता है जब आप एक सीरीज शुरू करते हैं कि छूटने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप अभी तक पहले दिन आप सीधे 6 एपिसोड पे कूद गए हो और आपको अभी प्रॉपर जो एक ग्राफ बनने वाला किरदार का वो अभी तक आपके हाथ में नहीं है, पकड़ में नहीं है एज एन एक्टर। तो उसके लिए अच्छे से तैयार रहते हैं कि पहले से उनको पता है कि एक्टर से उस भाव तक कैसे पहुंचना है या पहुंचवाना है। बाकी ज्यादातर बड़े ही शांत, बड़े ही सौम्य, सुलझे हुए से बड़े गांधीन ह्यूमन बीइंग हैं और बहुत प्यारे हैं। तो कभी कभी एक आध बार ही ऐसा हुआ कि जस्ट लॉस्ट हिज टेम्पर, बट उसको देखना भी अपने आप में हमारे लिए बहुत मजेदार था क्योंकि हमने विनय भाई को वैसे कभी देखा नहीं था। बट हिज लाइक मोरोवर इज लाइक वेरी शांत, चिल्ड आउट। या जो ओरिजिनल शो है प्रेस, रेफरेंस लिया आपने? फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड काफी अलग है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वो प्रेस रिपोर्टर्स के बारे में है, प्रेस न्यूज जर्नलिज्म के बारे में है, और ये ऑब्वियसली टेलीविजन न्यूज मीडिया इज फार मोर ग्लैमरस, और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा सूट करता है। far more contemporary also. So but did you use that as a compass at all? मतलब वो देखा आपने? No. अगर होता भी, अगर सिर्फ मीडिया पे भी होता तो भी शायद नहीं देखता, क्योंकि दो अलग सोसाइटीज हैं, दो अलग वर्ल्ड है। वहां के लोग जिस तरह से मीडिया को के साथ डील करते हैं हमारे वाले नहीं करते हैं, या वहां का मीडिया जिस तरह से डील करता है वो हमारा वाला नहीं करता है। तो दो अलग सोसाइटीज हैं, दो अलग वर्ल्ड है। तो मैं डेलिबरेटली दूर रहता हूँ, क्योंकि उससे आपकी सेंस ऑफ जजमेंट, आपका सेंस ऑफ बेसिकली परसेप्शंस या आपकी इमेजिनेशंस थोड़ी सी बाउंड्रीज में आ सकती है। बिकॉज अगर आप उसको देखते हो सकता है, मतलब चांसेस है कि आपकी इमेजिनेशन जो है वो थोड़ी सी बाउंडेड हो जाए। इसलिए मैं इससे पहले ब्लडी ब्रदर्स भी है, राजी भी है, अभी जो फिल्म सुजोय घोष के साथ कर रहा हूँ, ये सब कोई ना कोई किताब या किसी के ऊपर आधारित है। बट अगर मैंने बाई चांस पढ़ रखी, देख रखी तो बात अलग है, लेकिन उस काम के लिए वापस नहीं जाऊंगा, मैं डेलिबरेटली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें नया कुछ देखना है अपनी नजर से या अपने डायरेक्टर की नजर से, और स्क्रिप्ट ही अलग है। कभी कभी न्यूज एंकर्स को देखता हूँ, जैसे कि रवीश हैं, श्रीनिवासन जैन हैं, अर्नब हैं, राजदीप सारदेसाई हैं। ये सब अपने मायने में किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, बिकॉज दे आर शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। बट ब्रोकन न्यूज को देख करके डर लगता है, क्योंकि कभी कभी आपको एहसास नहीं होता जब आप उनको कैमरे पे देखते हैं कि उनके पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, द मैकेनिक्स ऑफ इट। तो कभी विनय से बात किया आपने कि वो और राइटर्स कभी किसी न्यूज चैनल में बैठे या बिहाइंड द सीन्स गए? बिकॉज मतलब आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग, बिकॉज इतनी रियल लाइफ इंस्टेंसेस हैं वहां पर। आज ही दिन में बात कर रहा था भाई किसी से कि इट्स वेरी स्केरी। हमें पता है, उसका एहसास था पहले से, लेकिन जब वो आप कर रहे होते हो ना, तो आपको ज्यादा उस बात की वो एहसास आप तक पहुंचता है कि इट कैन बी रियली रियली स्केरी एंड डेंजरस इफ इट हैपेंस टू यू। आई मीन आई डोंट नो कि आप कोई आदमी कैसे हैंडल कर पाता है जब आप इस तरह की ब्रोकन न्यूज का अगर आप हिस्सा हो गए, कैसे आप उसको हैंडल कर पाओगे। तो नहीं, विनय भाई को तो मैंने ये पूछा नहीं कि अगर उन्होंने किसी के ऊपर, एक्चुअली उन्होंने खुद ही कहा था जब पहली मुलाकात थी कि ये हम किसी के ऊपर नहीं बना रहे हैं, ना हमने किसी जर्नलिस्ट को या किसी को भी कॉपी करने की कोशिश की है। एंड देन व्हेन आई वाज लाइक ट्राइंग टू शेप अप द दीपांकर सान्याल, आई डेलिबरेटली chose not to mimic or try to say anything as like जितने भी हमारे स्टार एंकर्स हैं इस देश के, deliberately stayed away from them,
कि उन तरह साउंड ना करूं, ताकि ऐसा ना लगे कि वो मिमिक्री चल रही है या किसी को कॉपी करके आप दिखा रहे हो। दीपांकर सान्याल हैज टू बी अ फेस ऑफ इज ऑन, जो उस दौर को आपको दिखा रहा है। नहीं, कहीं कहीं पर भी एक झलकी भी नहीं है कि आप किसी की तरह लग रहे हो या कर रहे हो, एंड दैट्स टोटल क्रेडिट यू। आई मीन इट्स सो ब्यूटीफुली ओरिजिनल। ये मक्कार किस्म का आदमी है। कभी कभी आप उसको हेट करते हो, खास करके जब न्यूज रूम में रहता है और बच्चों पे चिल्ला रहा है, कह रहा है कि भाई मैं कॉलेज से उठा के लेके आया था, तुम लोगों को फलाने हो ढिमके हो। कुछ है दीपांकर में जो एडमिरेशन वर्दी है, जिसको देखकर आपने कहा कि यार कुछ तो है इसमें? इज देयर समथिंग इन दैट कैरेक्टर व्हिच यू एडमायर्ड? मुझे लगता है कि एक जो फेस वैल्यू पे वो ये है कि वो आदमी जो जिन लोगों से प्यार करता है, तोड़ के प्यार करता है, जैसे बेटी से, जैसे बेटे से, परिवार से करता है। वाइफ दूर जा रही है, बात अलग है, प्यार खत्म हो गया, बात अलग है, लेकिन था ना, तो बहुत अच्छे सीन्स हैं उसमें। दूसरा ये कि वो जो फटकार है ना, उसमें भी अपने तरीके का प्यार है, पर वो अब रियलिज्म के साथ जुड़ गया है। अब उसमें इमोशन नहीं बचे हैं उन फटकारों में। वो उनको चाहता है कि जितना जल्दी तुम ये समझ जाओगे कि तुम किस दुनिया में हो, उतना जल्दी या उतना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए रास्ता, उतना आसान होगा तुम्हारे लिए रास्ता, क्योंकि ये है सिचुएशन। तो ये है, अभी देख लो, लोग मसाला देखेंगे, लोग न्यूज नहीं, न्यूज बोरिंग होती है, बट उस फटकार में एक अलग तरह का चार्म है या अलग तरह का एक इक्वेशन है जो राधा भार्गव के साथ है। जब तक राधा भार्गव नहीं आती है तब तक वो बड़ा उसको वो करता है कि नहीं, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए 24/7। ये द डे शी जॉइंड इट, शी बिकम अनदर जर्नलिस्ट। गो गेट एट योर वर्क, सर पे बिठाने के लिए नहीं लेके आया, काम करो। तो बहुत, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है वो। या आपको लगता है कि यार घर पे कितना अकेला है वो इंसान। वो लीजा से बात कर रहा है अपनी जिंदगी के उस हिस्से की जो शायद वो किसी को नहीं बोलेगा। बेटी को किस हद तक चाहता है कि वो उससे दूर ना रहे, कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, जो वो करता भी है। तो ये जो है उसका वो जो साइड है कि वो कितना अकेला है, इस ऐसा आदमी जो बाहर की दुनिया में मतलब इतना रूथलेस है कि लोग कांपते हैं उसके नाम से, और कितना अकेला है। बट निडर तो है। कभी कभी मैं सोचूं कि भाई जो आदमी पॉलिटिशियन से ना डरे, जो पुलिस से ना डरे, मॉब मेंटालिटी से ना डरे कि भाई फलाने को जो है गिल्टी करार कर दिया गया है, रेपिस्ट है, ये वो, बट अल्टीमेटली दैट गाय कुड बी इनोसेंट, लेकिन डरता नहीं है। तो दैट इज समथिंग क्रेजी, दैट इज फैसिनेटिंग। इस मामले में ये लिखाई में ही ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी मुझे, कि ये आदमी डरता नहीं है, अपोलोजेटिक नहीं है। गलत किया तो गलत किया, पर अब इसके लिए माफी नहीं मांगने वाला। आई एम डन विद दिस माफीनामा एंड ऑल दैट। चाहे फिर वो केतन केडिया हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, गृह मंत्री हो, चाहे वो राधा भार्गव हो, चाहे वो अमीना हो, चाहे वो अनुज हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट ही बिलीव्स, और डंकी की चोट पे करने वाला आदमी है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है उसमें, और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी हो, बढ़िया प्यार में पड़ने वाली खूबी है। हालांकि एक्शन प्लेज आउट मोस्टली बिटवीन सोनाली बेंद्रे, योर कैरेक्टर, राधा's कैरेक्टर। मैं आकाश खुराना का बहुत बड़ा फैन हूँ। और क्या खूबसूरत इंसान है, और इंसान है ना, जब भी मिलते हैं पृथ्वी में कहीं टकरा गए, क्या मिजाज है और जिस तरीके से बात करते हैं। यू मस्ट हैव एंजॉयड योर टाइम विद हिम। या अमेजिंग टाइम। मतलब हम इतना चिल मारते थे, और हमारी केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब केतन केडिया कैन नॉट लिव और सर्वाइव विदाउट दीपांकर, एंड दीपांकर कैन नॉट लीव केतन केडिया। इट्स सिंपल, वेरी सिंपल, बट शाउट। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, दोनों थोड़ी देर बाद प्यार करने लगते हैं। दोनों वो एक अजीब सी टीम है, जो वो कुम्हार और घड़े वाला काम है। एक बार वो कुम्हार बनता है, एक बार वो घड़ा बनता है। वो एक अंदर हाथ लगाता है, ऊपर से थाप चलती रहती है। उनका वो काम है दोनों का। जब उसको लगता है केतन केडिया मुसीबत में, आई विल हैंडल इट, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं यहाँ। जब दीपांकर उसमें है तो केतन केडिया अपना हेल्पिंग हैंड लेके आता कि कोई बात नहीं, लेट्स सी। सॉल्यूशन निकालने वाले लोग होते ना, वो है। वो लव एंड हेट रिलेशनशिप है
शेक्सपियरन इरा का। वेल अभी हम ब्लडी ब्रदर्स के टाइम पे मिले थे, फिर मिल रहे हैं. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, इट्स ग्रेट टू हैव योर कंपनी, बट डज जयदीप अहलावत एवर रिलैक्स? बैक टू बैक शोज ही चल रहे हैं आपके, फिल्म्स ही चल रहे हैं. हॉलीडे लेने का कुछ इरादा है? लास्ट हॉलीडे कब लिया था, कहाँ गए थे? नहीं, आपको हॉलीडे लेने का कोई इरादा नहीं. मिल जाए तो बात अलग है, पर मेरा कोई इरादा नहीं. और हाँ, मतलब बैक टू बैक काम चल रहा है. साल भर में कुछ 6 प्रोजेक्ट खत्म हुए हैं, और साथ में उनके प्रमोशंस और उन सबका तैयारियों में जो टाइम निकलता है, जितना टाइम मिलता है वो. और कोई मूड नहीं है मेरा ब्रेक लेने का. बहुत ले लिया था. क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब कभी भी दिमाग में नहीं दौड़ता कि भाई चलो किसी बीच में जाके चिल मारे या कहीं पहाड़ों पे चले जाएं? वो अलग बात है, तो उसको ब्रेक नहीं बोलूंगा. वो बीच में चिलिंग टाइम है. उसको काम की उस पे नहीं, ताक पे रख के नहीं. या आई गेस इतने सैक्रिफाइसेस करने पड़े टू रीच दिस लेवल कि अब यहाँ पहुंचने के बाद अगर टाइम ऑफ लेना शुरू किया तो क्या करेगा? और सही बताऊं, मुझे शूट से थकावट नहीं होती है. अरे लवली. थकता तो मेरा दिमाग नहीं थकता है. वो उससे फैंटास्टिक रहता हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं. Let's end with Shonali Bendre. I mean, what an inspiring lady. Cancer से जूझते हुए, she fought it. She's such an inspiration to everybody, and she's done a role which nobody could expect her to be. I mean, doing all the singing and dancing. सरफरोश शायद एक रोल था उनका जिसमें अलग सी थी, वरना ज्यादातर कमर्शियल फिल्में सॉन्ग एंड डांस रूटीन ही किया. उनके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें प्लीज. बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा कमबैक कहूंगा अगर मैं कह सकता हूँ बात को, कि बहुत टाइम बाद स्क्रीन पे आई है. लाइक यू सेड, कैंसर से बाहर निकल के इतना लाइवली दिखना, इतना पॉजिटिव एनर्जी में दिखना, कहीं से कोई बिटरनेस नहीं है, कुछ नहीं है. एंड द वे शी बिहेव्स ऑन सेट, ऑफ सेट, और बहुत खूबसूरत किरदार निभाया है. और आई जस्ट होप थोड़ा सा मैं बस मलाल इस चीज का है कि इस सीजन में उनके साथ कोई सीन करने को नहीं मिला, बट दैट्स ओके. अब ये टाइम है हमारे पास, और पर उसके बदले में मैंने हमामा पे डांस किया उनके साथ, तो इस सीजन का मैंने कभी पूरी कर ली. कभी आपके दिमाग में ये नहीं दौड़ा कि भाई न्यूज़ एंकर बन जाऊं या रिपोर्टर बन जाऊं, या यू ऑलवेज जस्ट आई वांट टू एक्ट एंड नथिंग एल्स? नहीं, बीच में जब मैं फिल्म शूट आ रहा था, उससे पहले उसी साल मैंने 2 अलग जगहों पे फॉर्म भरे थे. एक हमारे यहाँ हिसार में यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, वहाँ मास कम्युनिकेशन, और FTI में एक्टिंग कोर्स का. बस, पर दोनों में हो गया तो मैंने वो छोड़ दिया और मैं एक्टिंग करने पहुंच गया. चलिए, न्यूज़ जर्नलिज्म्स लॉस इज एक्टिंग्स गेन. हमेशा अच्छा लगता है आपसे मिल करके, एंड कीप पावरिंग ऑन. लविंग योर परफॉर्मेंसेस भाई. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच. बाय जयदीप. थैंक यू.